सभी मोबाइल यूजर्स ने एक चीज बहुत बार सुनी है जिसको हम कहते हैं सार वैल्यू। चाहे वो मोबाइल के डब्बे पे हमने देख लिया हो, चाहे किसी रिव्यू में सुन लिया हो, या चाहे हमने अखबार में उसके बारे में पढ़ लिया हो। आज जानेंगे सार वैल्यू होती क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव चौधरी, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर मोबाइल फोन में एक एंटीना होता है जो दो काम करता है, सिग्नल को भेजने का मोबाइल टावर तक और सिग्नल को लेने का मोबाइल टावर से वापस आपके फोन में। या फिर वो वाईफाई के दौरान भी काम करता है या ब्लूटूथ के दौरान भी काम करता है। और ये जो सभी चीजों में जो एंटीना काम करता है वो काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो तरंगे होती हैं उनको भेजने से और उन तरंगों को कैच करने से। अब क्योंकि वो तरंगे हैं, उनमें कुछ पावर होती है और वो पावर आसपास के वातावरण में यानी आसपास के एनवायरनमेंट में फैलती है जब उनको भेज रहे होते हैं या जब उनको ले रहे होते हैं, क्योंकि एकदम परफेक्ट नहीं होता है वो चीज, उसमें कुछ लॉस होते हैं। जैसे अगर उसने मान लीजिए 100 पावर भेजी है तो उसमें से 80 पहुंच जाएगी, लेकिन 20 जो है वो आसपास में ही जो एनवायरनमेंट है उसमें रेडिएट हो जाएगी। या फिर जब रिसीव कर रहा है तो वो पूरी रिसीव नहीं कर सकता सिग्नल, क्योंकि डाइवर्सिफाइड होता है, तो वो कुछ जो है वो रेडिएट भी होता है। प्लस जब फोन जो है वो पूरी ताकत से जब काम करता है, जब फोन का जो एंटीना है जब वो अपना फुल पावर पे काम करता है, जब वो एकदम हाई वोल्टेज पे होता है, उस टाइम पे भी रेडिएशन ज्यादा होता है। यानी कि अगर आप बहुत ही हल्का फुल्का काम करें तो रेडिएशन कम, ज्यादा कर रहे हैं तो रेडिएशन ज्यादा। और अगर आपने मोबाइल डेटा और आपने कॉल पे भी हैं और आप सारे काम एक साथ कर रहे हैं तो इसका मतलब और भी ज्यादा। अब सार वैल्यू होती क्या है, इंग्लिश में इसको पूरा अगर मैं बताऊं आपको तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। यानी वो रेट जिस पे आपका जो शरीर है वो उस एनर्जी को, वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। जो आपके बॉडी के टिश्यूज हैं वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ये शरीर में दो हिस्सों में अलग अलग नापी जाती है। सिर जो है उसकी एक होती है, क्योंकि जब आप कॉल पे होते हैं, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो फोन आपके कान के नजदीक होता है। सबसे नजदीक जो होता है वो आपका दिमाग, आपका सिर होता है। उसके लिए एक अलग सार वैल्यू हमने स्पेसिफाई करी है। और जो बॉडी है, क्योंकि वो आपका फोन आपकी जेब में होगा या मान लीजिए आपके हाथ में होगा, तो बॉडी से इतना मतलब नजदीक नहीं है ना, क्योंकि अपना शरीर भी काफी लंबा चौड़ा होता है, तो बॉडी की होती है एक अलग। अलग अलग कंट्रीज में, यूएस, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पे अलग अलग कंट्रीज ने सार वैल्यू की एक लिमिट तय करी है सरकार ने कि इसके ऊपर अगर सार वैल्यू आपकी होगी तो आपका फोन मार्केट में आप नहीं बेच सकते हैं। इंडिया की और यूएस की सेम है, जो कि वो नापते हैं 1 ग्राम टिश्यू का एवरेज लेके, और वो होती है 1.6 वॉट पर केजी। यानी कि 1.6 वॉट पावर जो है वो आपका 1 किलो टिश्यू एब्जॉर्ब कर सकता है, या मतलब वो उतनी करेगा, उससे कम करना चाहिए उसको। और जो यूरोप की है, जो यूरोपियन यूनियन है, बेसिकली जो सभी कंट्रीज हैं यूरोप में, उनकी जो है वो है 2 वॉट पर केजी, लेकिन वो है 10 ग्राम टिश्यू को ध्यान में रखते हुए। तो आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते इन दोनों को आपस में। लेकिन एक बात का मतलब आप बिल्कुल एक बात के बारे में निश्चिंत हो जाइए कि अगर आपने भी फोन खरीदा है, वो जाहिर सी बात है कि सार वैल्यू जो लिमिट है उसके कम में ही होगा, तभी आप वो खरीद पाए, वरना तो मार्केट में आ नहीं सकता। दूसरी बात, अगर आप 24 घंटे आपके फोन पे बात नहीं करते हैं, जैसे कि एक आम इंसान करता है, दिन में कभी 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा अगर वो बात करता है, कभी 2 मिनट का कॉल, कभी 5 मिनट का कॉल, तो सार वैल्यू के बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप सोचिए भी मत इस बारे में। कोशिश कीजिए कि जो आप फोन लेते हैं उसकी सार वैल्यू कम हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बात करते हैं अपने फोन से, या फिर आप मान लीजिए मोबाइल डेटा भी आप 3G या 4G पे है तो उसमें तो साथ चल जाता है, तो आप मोबाइल डेटा भी साथ में है और आप कॉल में भी साथ में है, तो आपको एक बात का खास ख्याल रखना होता है, वो ये कि अगर आप हेडफोन अपने यूज कर सकते हैं, उससे क्या फायदा होगा कि फोन आपके सिर के नजदीक नहीं होगा, तो ब्रेन ट्यूमर या कैंसर वगैरह जो हो सकते हैं सार, अगर रेडिएशन बहुत ज्यादा हो, तो वो टेंशन बिल्कुल जीरो हो जाएगी। आप हेडफोन यूज करेंगे, फोन आपके सिर से बहुत दूर रखा होगा, कम से कम 3 से 4 फीट, तो सार वैल्यू के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का टेक ज्ञान, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी को, और खासकर से मैं देना चाहता हूँ मिस्टर प्रबल शर्मा जी टेक्निकल से, क्योंकि पहले ही दिन आज मुझे करीब 200 के करीब सब्सक्राइबर मुझे मिल चुके हैं। और ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि मैंने आज ही अपना चैनल स्टार्ट किया, जीरो से किया, मुझे कोई जानता नहीं था, सिर्फ शर्मा जी के सपोर्ट की वजह से मुझे इतने सारे सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं। तो हो सकता है कि मैं शर्मा जी का जो रिकॉर्ड था 4 महीने में 10,000 का, हो सकता है मैं उससे आगे निकल जाऊं, लेकिन ये जो भी होगा वो सब उन्हीं की मदद से होगा, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी का, शर्मा जी का खासकर से। और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, और आपको मिलते रहेगा रोज का एक टेक ज्ञान। धन्यवाद।